प्रियांक और मिसेज जी देखिएगा, अभी बुरांस के फूल खा रहे हैं ये, क्योंकि इनका मुंह सूख गया चढ़ाई चढ़ते हुए, जबकि अभी हम मात्र 200 मीटर का जो हमने ट्रैक तय किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इनके आगे क्या हाल होते हैं। दोस्तों जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग। कहते हैं ना, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि भक्तों का तो ये रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो आज हम हैं क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय मंदिर के पैदल ट्रैक पे। मतलब जैसे हम लोग बाहर भी रह रहे हैं जी, और रेगुलर आते हैं तो हमारा जुड़ाव है, लगाव है। अच्छा। बट जो लोग जैसे और भी लोग बाहर जा रहे हैं ना, हाँ जी, तो वो लोग अपना स्थान ना छोड़े, मतलब अपने घर परिवार ना छोड़े, मकान जो है वो ना छोड़े। हाँ जी। देखो खेती करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन एटलीस्ट मकान ना छोड़े, कुछ ना कुछ रखे, ताकि जब वापस आने के लिए आपके पास कुछ तो हो। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो जड़ है वो तो यही है, जी जी, और जड़ अगर कट जाती है तो पेड़ तो वैसे ही मुरझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी आपका कहने का मतलब सही कहा आपने कि अगर अपने ज़मीन छोड़ेंगे, अपना घर छोड़ेंगे, तो अपनी सभ्यता छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ। संस्कृत। जैसे अभी चल भी रहा है लोग कि भाई कह रहे हैं बाहर के लोग आके रहे हैं, भाई हम बाहर के लोग आके रह रहे हैं क्योंकि हम लोग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों की गलती है। जी, तो हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए फिर बाहर वाले आ रहे हैं। भाई खाली पड़ा हुआ है, लोग जरूरत भी है। देखो पर्यटन अब देखो कितना बढ़ चुका है। बिल्कुल तो वो थोड़ा सा है मेरा मतलब बिल्कुल मानना। बिल्कुल। यहाँ से एक्चुअली मैं भी पहले यहाँ पे आता था ना, आज से 8-10 साल पहले, तो इतने श्रद्धालु यहाँ पे नहीं नहीं आते थे। आते थे, हाँ लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सुबह से जैसे कि लोग श्रद्धालु ऊपर नीचे ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो काफ़ी 4-5 साल से मैंने भी सुना यहाँ पे, बोला काफ़ी श्रद्धालु आने लग चुके और हैं। इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं, अब कोई आएगा नहीं, एक सरकार भी क्यों डेवलप करेगी ना। बिल्कुल। जब रेगुलर आओगे तब रोड भी बनेगी। जी जी, आप मंदिर जैसे यार आप देखो यहाँ पे पहले कितना रॉ था, अब ऊपर सीढ़ियाँ वीडियो बन चुकी है प्रॉपर तरीके अच्छा से, बन गया है। है ना। अब इतना देखो टैक्स भी लेने लग गए हैं यहाँ आने के लिए। हाँ जी। तो ये है कि टैक्स तो मेरे को लग रहा है फॉरेस्ट वालों का है। हाँ फॉरेस्ट वाल पहले नहीं था हाँ ना, जी। बट ये भी है तो कमाई सरकार की। जी जी जी, अब जब हम लोग आएंगे तभी भाई इकोनॉमिकली हेल्प हो रही है ना ये भी। जी 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 जी। इसमें जो टैक्स का है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग इधर, अब जब इंसान यहाँ पे आता है तो कुछ न कुछ रेपर छोड़ देता है, कुछ न कुछ गंदगी हो जाती है। तो मेरे को लगता है फॉरेस्ट वाले इसकी कुछ, जैसे यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है सफाई करने में, सफाई, हाँ 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 हाँ। तो उसका भी मेरे को लगा कि वो टैक्स है, तो जो उसका है फॉरेस्ट नहीं वो वाला। तो है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, बिल्कुल। जैसे भी है, जब लोग आएंगे कहीं पे और वहाँ पे चाहे वो कचरा भी फैलाएंगे, उसको साफ करने के लिए अब 2 कर्मचारी भी रखे हुए हैं। बिल्कुल तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इकोनॉमिकली भी हेल्प होगी, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। जब हम लोग भाई जैसे मैं अपना एग्जांपल है, तो हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं जी। बट हमारा उत्तराखंड हर दूसरे तीसरे महीने में बनता है। हाँ जी, हाँ जी, और तो मैं तो दोस्तों को भी लेके आता हूँ। अब जैसे हम लोग अभी 13-14 लोग आए हुए हैं, हाँ जी। तो इनमें से 2 लोग हम पहाड़ के हैं, अपने गढ़वाल के हैं, जी। बाकी लोग सब दिल्ली के हैं, वो पहली बार आए हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे आएंगे तभी तो पर्यटन बढ़ेगा। जी अब कार्तिक स्वामी अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जी जी, तो लोकल जो है वो ज़्यादा देख रहे होंगे अभी भी आपको। हालांकि मैं अभी पिछले लास्ट ईयर आया था 24 में, जी। अब मैं थोड़ा सा अपना देसी जो लोग हैं वो भी दिखने लग गए हैं। जी। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट ही है ये सब। तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन अपने उत्तराखंड की जो सभ्यता है उससे आप लगातार जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो यहाँ की जो राजनीति है, आपको क्या लगता है कि हमारे जो उत्तराखंड की जो सभ्यता के प्रति हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं या जो वर्तमान में यहाँ पे सरकार है, क्या ध्यान दे पा रही कि नहीं दे पा रही, आपको क्या लगता है? देखो किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को गाली देना बहुत आसान है। जी 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 नेता, मेरा ऐसा मानना है, नेता वैसा होता है जैसी जनता होती है। जी, जनता अगर चुनने से पहले सवाल नहीं पूछेगी नेता से कि भाई तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, और चुपचाप ये देखा होगा कि मेरा भाई है जी, ये मेरी फेवरेट पार्टी का है, जी या इसने मुझे शराब पिलाई थी जैसे, जी, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट देखो जो सच है वो सच है, सच है। हाँ। तो हम उसको वोट करेंगे। जी वो डेवलपमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा फिर उससे मतलब ही नहीं है ना। तो जी, भाई मैंने अगर किसी को वोट दिया है बिल्कुल, और उसके लिए मैंने उससे पैसे ले लिए या शराब ले ली, जी, तो आगे मैं उसे काम करवाने लायक ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने जो देना था वोट पहला बेच दिया अपना वोट। बिल्कुल तो हमें पॉलिटिशियंस को गाली देने का कोई हक ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमें खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और वो करना चाहिए। यानी आप इनडायरेक्ट में काफ़ी कुछ कह चुके हैं, ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे तो जैसे मानना है कि हमारा जो हरिद्वार से ऊपर वाली बेल्ट है ना, ये देवभूमि है, जी। और इस देवभूमि में कोई भी गलत काम यानी अगर आपको चलते चलते राह पे 10 रुपए भी मिल रहा, आपने वो स्वार्थ से जेब में रख दिया, मेरे को तो जहाँ तक लगता है वो भी नहीं पछता है। तो गलत काम तो जिसने इस देवभूमि में जन्म लिया होगा वो तो मिलेगा, और जो यहाँ पे आया है, हाँ। गलत काम मेरे को
लगता है कि नहीं पछता नहीं। नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ। भाई देवभूमि है जी। देखो, ये हमें पता है कि हम कुछ भी करें, दुनिया गूगल है और ये घूम फिर आप जिस मर्जी से कर सोच लो, जिस तरीके से भी। एक चीज़, एक सेकंड, ये चीज़ मैंने आपको मैं बता दूं आप क्यों कहा। जैसे आपने बीच में एक बोला था कि शराब बांटना, जो भी बोला था आपने, उस पर आपने ये भी कहा था कि वैसे कहना नहीं चाहिए। उसी चीज़ पे मैं ये चीज़ मतलब इस पे आया हूँ, गलत काम। जी जी। क्योंकि अगर उत्तराखंड में आप शराब बांट के या शराब पी के या पैसा लेके, जैसे राजनीतिक पार्टियों का जो वो होता है एक, उसमें ये गलत काम जैसे मेरे को लगता है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कुछ संदेश दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।